प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल बात अपने स्वरों के भेद की प्रारंभ की थी। तो स्वरों के भेद, जिसके उ बोलने में जितना समय लगता है, उच्चारण काल लगता है, उसको एक मात्रिक उ, दीर्घ उ, इसको द्विमात्रिक, और उ थोड़ा देर तक बोलना त्रिमात्रिक। तो इनके उच्चारण में के समय के हिसाब से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद किए थे स्वरों के। और ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक, इस प्रकार का भेद किया था। पुनः इनके 3 भेद किए थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उच्च उदात्त जो उच्चारण आदि स्थान है, जो उच्चारण के स्थान है, ताल, लू, कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है, उनमें अक्षरों का ऊपरले वाले भाग से बोला जाने वाला उदात्त होता है और निचले वाले भाग से बोला जाने वाला अनुदात्त होता है। और जिसमें उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों का समाहरित होता है, दोनों के अक्षरों के गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम स्वरित कहते हैं। इस प्रकार ये 9 भेद कराए थे: ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरितः, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरितः, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार इसके 9 भेद किए। अब इन 9 भेदों के पुनः 2-2 भेद होकर 18 भेद होंगे। अब सूत्र है अपना। हाँ विद्यार्थियों, आपको कल मैंने एक PDF डाला था किताब का फोटो खींचकर। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा वो, और नहीं देखा है तो अब देखना, और पहले एक बार वीडियो सुन लेना, फिर देखना, और फिर एक बार फिर देखना, दो एक बार व्याकरण है कि इतनी कहानी नहीं है कोई, सो आसानी से जो समझ में आ जाए। इसको आपको 2-3 बार वीडियो देखने पड़ेंगे, और साथ में आपको जो PDF डाल रहा हूँ साथ में वो PDF भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल क्लासों का तो अभी दिख ही नहीं रहा कुछ, तो इसलिए आपको इन्हीं पे आधारित होते हुए देखना है। और जैसे ही कॉलेज खुलेगी तो फिर हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। हाँ, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। मुख सहित नासिका से बोलने वाले वर्ण क्या कहते हैं? अनुनासिक होता है। ऐसा इन्होंने कहा। ये देखो विद्यार्थी, 2 चीज़ें, एक तो अनुनासिक है और एक अनुस्वार है। अनुनासिक = चंद्र बिंदी और अनुस्वार = केवल बिंदी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और अनुनासिक अचों के अंतर्गत चंद्र बिंदी को कहते हैं, लेकिन हल अनुनासिक भी होते हैं जिन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण मुख सहित नासिका से किया जाता है, पंचम वर्ण अपने वर्गों के। हाँ, तो अब वापस आ जाते हैं पर इधर की तरफ। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण क्या होता है? अनुनासिक संज्ञा होता है। इस प्रकार अ, ई, उ, री, इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं, क्योंकि अनुनासिक और अननुनासिक करके। और लिरी है, इसका दीर्घ रूप ना होने से इसके 12 भेद होंगे। और एच प्रत्याहार के अंदर एचों ए, ओ, आई, औ, इनका ह्रस्व ना होने के कारण इसके भी 12 भेद होंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो अब इसके 18 भेद हो गए। और इन 18 भेदों का एक बहुत बड़ा चार्ट बना के कल मैंने आपको दिया था, जो किसके 18 भेद हैं, किसके 12 भेद हैं, इस पूरा एक चार्ट बना के है। देखो इसमें अ, ई, उ, री, ली, इनके हैं अ, ई, उ, री, इसके हैं 18 भेद। ली के 12 भेद हैं। ए, ओ, आई, औ, इनके भी 12 भेद हैं। अब अ, ई, उ, री, ली, इसके कौन कौन से भेद हो रहे हैं उसका एक चार्ट बना के, ह्रस्व उदात्त ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। एक मिनट चंद्रबिंदी लगेगी, एक बार नहीं लगेगी। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, स्वरितः, ह्रस्व स्वरितः अनुनासिक,
ऋस्व स्वरित अन अनुनासिक, ये 6 वेद। फिर इसी प्रकार अब दीर्घ वाले रूप में भी होंगे। ये किस किस के वेद होंगे? अ ई उ री, यहाँ लिरी नहीं आएगा, लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। ए ओ ऐ औ, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अन अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अन अनुनासिक। इस प्रकार ये 12 भेद हो गए। अब प्लुत वाला भेद चलेगा। ये किस किस के भेद हैं? अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। इसका प्लुत रूप मिलता है तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। एजुकन टू यहाँ पर जो भेद किए गए हैं वो चंद्रबिंदी से किए गए हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझना, अ ई उ री, इनके 18 भेद हैं। स्वर के 18 भेद हैं। वो 18 भेद कैसे हैं? सबसे पहले ऋस्व दीर्घ उपलित, फिर उनके सभी के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और फिर इन 9 हो गए भेद। 9 के फिर 2 भेद, एजुकल टू अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से। इस प्रकार ये 18 भेद की हैं। और लिरी के 12 भेद हैं, और एच ए ओ ऐ औ, इनके भी 12 भेद। इनका ऋस्व या लघु रूप नहीं मिलता है। प्लुत, तो इस प्रकार इसके हमने ये भेद हो गए आपके 18 भेद। अब इनको स्वरों के हिसाब से, संगीत के हिसाब से इसकी एक चार्ट बना के दिया है, और साथ में संगीत के हिसाब से भी है, और संस्कृत, वैदिक संस्कृत के हिसाब से है। जो ऋस्व अ है तो उसके सबसे पहले ऋस्व उदात्त अनुनासिक और अननुनासिक 2 कैसे लिखे गए हैं आप चार्ट में देखना। ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है, और कुछ चिन्ह कोई ऊपर नीचे कहीं नहीं लगा हुआ है, और अ शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऋस्व वो है। और फिर ऋस्व उदात्त हो गया। फिर अनुदात्त के नीचे डंडा लगता है, अनुनासिक चंद्रबिंदी लगी हुई है, और ऋस्व अनुदात्त अ, नीचे डंडा लगा हुआ है, ये भेद है। फिर अंग, ऊपर डंडा लगा हुआ है, ये स्वरित का है, और इसके ऊपर एक बार चंद्रबिंदी लगी, एक बार नहीं लगी। इस प्रकार ऋस्व के ये 6 भेद किए हैं। इसी प्रकार दीर्घ के किए हैं और प्लुत के किए हैं। आप इस चार्ट को देख रहे होंगे और आपको एक क्लियर हुआ होगा। और इस प्रकार आपको ये 18 भेद समझने हैं। और आगे एक सूत्र है, तुल्यस प्रयत्न सवर्ण। तुल्यस प्रयत्न सवर्ण, यहाँ पर प्रयत्न माने आव्यंतर प्रयत्न से है। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, आव्यंतर और वाह्य। तो यहाँ आव्यंतर प्रयत्नों की बात चल रही है, और एक दिया है अपनी तरफ से जोड़ना है, वो है उच्चारण स्थान। तालु, कंठ आदि उच्चारण स्थान और आव्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य होंगे वो वर्ण जाल या अक्षर समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। कहने का मतलब यह है कि जिनका उच्चारण स्थान समान हो, जिनका आव्यंतर प्रयत्न समान हो, वो पूरा वर्ण समुदाय, वर्ण जाल, अक्षर समुदाय परस्पर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? वो वर्ण सवर्ण संज्ञक होते हैं, वो सवर्ण होते हैं, एक सवर्ण संज्ञा के होते हैं, सवर्ण एक ही परिवार के होते हैं वो। तो दोबारा फिर देख लें एक बार, जिसका उच्चारण स्थान और आव्यंतर प्रयत्न समान होंगे वो वर्ण समुदाय परस्पर क्या होगा? सवर्ण संज्ञक होता है। इसी प्रकार एक वार्तिक है। वार्तिक के बारे में आपको बता दूं विद्यार्थियों कि अपने महर्षि कात्यायन के द्वारा, आचार्य कात्यायन द्वारा लिखा गया है, उसे वार्तिक कहते हैं। एक है री लिरो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। कात्यायन ने अपनी पहचान अलग रखने के लिए, या उन्होंने अपने जो नियम लिखे हैं उनका नाम वार्तिक रखा है, उनके ग्रंथ का नाम वार्तिक है। तो एक वार्तिक हमें अभी इस वक्त पहली बार मिल रहा है।
तो वो है रील रे वर्णयो मिथ सवर्ण्यम वाच्यम ऋकार और ऋकार। दोनों वर्ण को परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ये आचार्य कात्यायन ने एक नियम दिया है कि री और ली इन दोनों वर्णों को परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। ये एक बात उन्होंने अपनी तरफ से कह दी है। तो विद्यार्थियों, आज जो बात हुई अपनी, तो एक तो स्वरों के भेद नंबर 1 ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद, पुनः 3 भेद उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर उसके 2 भेद, कौन से 2 भेद? वह अनुनासिक और अननुनासिक, ये भेद हो गए। और इसके बाद एक अनुनासिक की परिभाषा भी आज बताई है, वो है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख से नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। और इसमें अ ई उ री ए इनके 18 भेद हो गए इस प्रकार से। और लिरी का दीर्घ रूप ना होने से 12 भेद हैं। और ए ओ आई औ एच प्रत्याहार के 4 वर्ण हैं, इनके भी ह्रस्व ना होने के कारण 12 भेद हो चुके हैं। और एक सूत्र बताया है आपको, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका उच्चारण स्थान समान हो और इनका आव्यंतर प्रयत्न समान होता है, वो वर्ण समुदाय परस्पर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। उनकी आचार्य पाणिनि ने सवर्ण संज्ञा कही है। और एक वार्तिक दिया, री लिरेयो मिथ, मन एक साथ परस्पर कैसे हैं? सवर्ण संज्ञक हैं और इनको सवर्ण कहना चाहिए, ऐसा आचार्य कात्यायन ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपकी थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे। और आप बिल्कुल मेहनत करते रहो विद्यार्थियों, सब समझ में आ जाएगा। और अभी व्याकरण स्टार्ट है, शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, और आपको समझ में आएगा सब। और अब कल जो बात करेंगे अपन, कल कहेंगे उच्चारण स्थान। बात अभी उच्चारण स्थानों की चल रही है, कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं और उनको कैसे बोला जाता है, उसके बारे में कल से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।